नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यवर्त न्यूज़ में। मैं हूं दिनेश नेगी और आप देख रहे हैं आर्यवर्त न्यूज़ की एक विशेष रिपोर्ट। शुरुआत करते हैं आज के आर्थिक खबर की। आरबीआई की एमपीसी की सदस्य अस्मिता गोयल के इंटरव्यू से। उन्होंने पीटीआई भाषा को एक इंटरव्यू में बताया कि प्रतिकूल वैश्विक माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की अगुवाई वाली सरकार में पिछले 9 सालों के दौरान कई सुधार लागू किए गए हैं, जिससे कई महत्वपूर्ण फैसले और आर्थिक बदलाव के संकेत बेहतर हुए हैं। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को अभी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की सदस्य अस्मिता गोयल आगे बताते हैं कि मोदी सरकार को दोहरा घाटा यानी उच्च राजकोषीय घाटा और चालू खाते का घाटा, ऊंची मुद्रास्फीति और कमजोर बैंक विरासत में मिले थे, लेकिन उन्होंने इन सभी में सुधार किया है और अन्य सुधारों को भी लागू किया है। इन्हीं कारणों से एक प्रतिकूल वैश्विक माहौल में भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कुछ अमेरिकी अर्थशास्त्रियों के इस दावे को कि भारत आर्थिक वृद्धि को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है, इसके जवाब में भी अस्मिता गोयल ने कहा कि तिमाही आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता है। आगे बात करें OECD यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन की, तो उन्होंने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का 6% इजाफा होने का अनुमान लगाया था, जो कि उन्होंने बढ़ाकर 6.2% कर दिया है। OECD ने कहा कि भारत G20 की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहां विकास को लेकर पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था 2023 में 3% बढ़ने की उम्मीद है, जो 2024 में धीमी होकर 2.7% हो जाएगी। बात करें महंगाई दर की, तो OECD ने भारत की महंगाई दर में इजाफा होने का अनुमान लगाया है। पहले के अनुमान 4.8% को संशोधित करके 5.3% कर दिया गया है। बोर्ड में कहा गया कि एक प्रमुख रिस्क है कि मुद्रास्फीति उम्मीद से लगातार ऊपर बनी रह सकती है, जिसका मतलब यह है कि ब्याज दरों को और सख्त करने की आवश्यकता है, नहीं तो लंबे समय तक यह उतना ही बनी रहेगी। अब बात करें वित्त वर्ष 2025 के लिए, तो रिपोर्ट में GDP वृद्धि का अनुमान घटा है। रिपोर्ट में पहले के अनुमान 7% से घटाकर 6% कर दिया गया है। और बात करें रिपोर्ट में व्यापार नीति की, तो OECD ने व्यापार में प्रतिबंध को नुकसानदायक बताया है। उन्होंने सभी देशों को यह सलाह दी है कि आर्थिक सुरक्षा के बारे में चिंताओं को लेकर सरकार को व्यापार बाधाओं को कम करने की अवसरों का लाभ उठाने से नहीं रोकना चाहिए। OECD की रिपोर्ट में कहा गया कि व्यापार प्रतिबंध कम करने से उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलेगा। आगे बात करें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की रिपोर्ट की, तो इसके शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि GPA यानी ग्लोबल बायोफ्यूल एलियांस से जुड़े हुए देश जैसे केन्या, तंजानिया और युगांडा के प्रतिनिधिमंडल भारत आएंगे और भारत की पहल को अपने देश में लागू करेंगे। अब आगे बात करें महिलाओं की अर्थव्यवस्था में भागीदारी की, तो यह घट रही है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार की कैबिनेट ने बीते 11 सितंबर 2023 को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी थी। बात करें G20 देशों के समूह में भारतीय कामकाजी महिलाओं की, तो यह सबसे कम है। भारतीय महिलाओं की भागीदारी केवल 24% है, जो कि सऊदी अरब के 27.8% से भी कम है। इस मामले में सबसे ऊंचे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया है, जहाँ महिलाओं की भागीदारी 62.1% है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है चीन, जहाँ 61.1%, और तीसरे नंबर पर कनाडा है, जहाँ की 60.9% महिलाओं की भागीदारी है। यही कारण है कि ये देश पूरे विश्व में आर्थिक रूप से भी मजबूत है। अतः आपको पता ही है कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है और भारत की आर्थिक वृद्धि भी हो रही है, और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार को काफी तेज कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के इस विशेष खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर में आज इतना ही। इसी प्रकार की ताज़ा खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।